आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है जादुई वन और छिपा हुआ रत्न। तो कहानी बहुत समय पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक जिज्ञासु लड़की रहती थी जिसका नाम था लिली। लिली हमेशा अपनी गांव के पास के रहस्यमयी वन से मोहित रहती थी। गांव वाले उसे जादुई वन कहते थे और उसकी जादुई निवासियों और छिपे हुए रहस्यों के बारे में कई कहानियाँ सुनाते थे। लिली अपने दिन वन और उसकी रहस्यमयी कहानियों के बारे में सपने देखती हुई बिता देती थी। एक ठंडी शरद ऋतु की सुबह उसने फैसला किया कि अब वह समय आ गया है कि वह जादुई वन की खोज करे। उसने अपने बैग में कुछ ज़रूरी सामान पैक किया, पानी, कुछ खाना और टॉर्च और एक नक्शा जो उसके दादा ने उसे दिया था। रहस्यमयी संकेतों और निशान के जो वन के भीतर छिपे हुए थे, रत्न की इशारा करते हुए थे। जैसे ही लिली वन में प्रवेश करती है, उसके चारों ओर की हवाएं जादू से चमकने लगती है। पेड़ ऊंचे और प्राचीन थे। उसकी पत्तियां हवा के साथ फुसफुसाते हुए रहस्य बताती थी। सूरज की रोशनी पेड़ों की छतरी से छनकर आ रही थी, जिससे वन का माहौल सुनहरी प्रकाश से भर गया था। लिली ने नक्शे को ध्यान से देखा और वन के अंदर गहराई में जाने लगी। रास्ते में उसे कई अजीब और अद्भुत चीज़ें दिखाई दी। चमकते हुए फूल, गाना गाते हुए पक्षी और चमकते हुए तितलियाँ। थोड़ी देर बाद उसे एक पुराना पत्थर का फूल दिखा। एक शांत नदी के ऊपर बना हुआ था। उस पुल पर नदी के पार एक गुफा का मुंह दिखाई दे रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे नक्शे में था। लिली ने गहरी सांस ली और पुल पार करने के लिए गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उसने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगी। गुफा के अंदर दीवारों पर अजीब अजीब से चित्र और निशान बने हुए थे। चलते चलते वह एक बड़े कक्ष में पहुंची, जहां चारों ओर चमकते हुए रत्न और क्रिस्टल लगे हुए थे। कक्ष के बीचों बीच एक विशालकाय पत्थर की मूर्ति थी, जिसकी आँखों में चमकते हुए रत्न जड़े हुए थे। मूर्ति के हाथ में एक शिलालेख था, जिस पर लिखा हुआ था, यह रत्न केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल के हैं। लिली ने शिलालेख पढ़ा और समझ गई कि यह रत्न उसकी जिज्ञासा और उसके नेकदिली का है। लिली ने धीरे से मूर्ति की आंखों से एक रत्न निकाला और उसने अपने बैग में रख दिया। वह खुशी से बाहर निकली और तेजी से गांव की ओर वापस लौटने लगी। गांव पहुंचकर उसने सभी को अपनी कहानी बताई। सभी को यह कहानी पसंद आई और उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा सराहनीय की उसकी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
और आपके दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर कीजिए। थैंक यू।